डॉक्टर साहब हमें एक चीज़ बताइए, डिलीवरी के समय लेडीज़ को क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? और आजकल जैसे कि सर्जरीज़ की जा रही हैं, हम लोग सर्जरी के सेकंड डे पर ही पेशेंट को उठा के चलवा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा रेस्ट भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे पैरों में क्लॉट्स ना बने और आप एक्टिव रहें, अपना और अपने बेबी का ध्यान रख पाएँ। डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में पीसीओडी। थोड़ा पीसीओडी के बारे में बताइए, क्या उसमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या उसके नुकसान हैं? आजकल पीसीओडी यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। पीसीओडी एक बेसिकली हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसमें ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की जो मात्राएँ हैं, वो ऊपर-नीचे होने की वजह से कई तरीके के सिम्पटम्स आते हैं, जिसमें बेसिकली ओव्यूलेशन यानी कि एग बनने में डिफेक्ट होता है। उसकी वजह से पीरियड्स आपके लेट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, वेट ज़्यादा बढ़ सकता है, आगे आने वाली लाइफ में आपको डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, चेंज नाउ इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं इस कड़ी में डॉक्टर श्रुति शर्मा जी। डॉक्टर श्रुति शर्मा जी, चेंज नाउ इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। डॉक्टर श्रुति शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट, अभी एल्थिया सेंटर फॉर गायनेकोलॉजी एंड प्लास्टिक सर्जरी में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमारे सेंटर में ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी समस्याएं, डिलीवरी, सिजेरियन, औरतों से संबंधित सभी समस्याएं जैसे कि पीरियड्स की, वाइट डिस्चार्ज की, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स की, इन्फेक्शंस की, हर चीज़ की मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ओके, डॉक्टर साहब हमें एक चीज़ बताइए, डिलीवरी के समय लेडीज़ को क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? डिलीवरी के समय आपका जो लास्ट मंथ है प्रेगनेंसी का, उसमें जैसे हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए वॉक्स, कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि बटरफ्लाई या स्क्वाट्स करने चाहिए, जिससे बेबी का हेड पेल्विस के अंदर जाता है, नॉर्मल डिलीवरी इजी हो जाती है। और डिलीवरी के बाद स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें आपकी डाइट और आपकी एम्बुलेशन यानी कि आपको थोड़ा बहुत वॉक करते रहना चाहिए। डाइट में सब कुछ हेल्दी जैसे कि प्रोटीन्स, दालें, हरी सब्जियां, मिल्क और प्रोटीन्स जैसे कि एग, नॉनवेज वगैरह आप कंज्यूम कर सकते हैं। और आजकल जैसे कि सर्जरीज़ की जा रही हैं, हम लोग सर्जरी के सेकंड डे पर ही पेशेंट को उठा के चलवा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा रेस्ट भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे पैरों में क्लॉट्स ना बने और आप एक्टिव रहें, अपना और अपने बेबी का ध्यान रख पाएँ। डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में पीसीओडी। थोड़ा पीसीओडी के बारे में बताइए, क्या उसमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या उसके नुकसान हैं? आजकल पीसीओडी यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। पीसीओडी एक बेसिकली हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसमें ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की जो मात्राएँ हैं, वो ऊपर-नीचे होने की वजह से कई तरीके के सिम्पटम्स आते हैं, जिसमें बेसिकली ओव्यूलेशन यानी कि एग बनने में डिफेक्ट होता है। उसकी वजह से पीरियड्स आपके लेट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, वेट ज़्यादा बढ़ सकता है, आगे आने वाली लाइफ में आपको डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स तो अवेलेबल हैं पीसीओडी के लिए, लेकिन इसका मेन जो ट्रीटमेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखना है, प्रोटीन्स को बढ़ाना है और एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अपने वेट को जितना आप कंट्रोल में रखें, मतलब हम लोग कहते हैं कि 5 से 7% भी अगर आप अपना वेट लूज कर लेते हैं, तो पीसीओडी ऑलमोस्ट रिवर्स हो सकती है। आप अपनी सारी लाइफ पीसीओडी को कंट्रोल में रख सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे आपने अभी कहा कि पीसीओडी के समय एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन लेडीज तो पीसीओडी के टाइम में रेस्ट कर लेती हैं, रेस्ट करती हैं वो। नहीं, क्या पीसीओडी में रेस्ट बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही है। आप देखिए, आजकल जिस तरीके से जंक फूड वगैरह बच्चों में ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, उन वो सब कुछ रीज़न्स है अदर देन एनवायरनमेंट। ये सब रीज़न्स आपकी डाइट, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं बट अपने बॉडी की तरफ, फिजिकल हेल्थ की तरफ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वर्कआउट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो वो सारी चीज़ें कारण हैं आजकल पीसीओडी कॉज करने की, और इसका ट्रीटमेंट भी यही सारी चीज़ों को रिवर्स करना है। तो रेस्ट तो बिल्कुल एडवाइस नहीं है। इनफैक्ट आपको वॉक स्टार्ट करनी चाहिए, जिमिंग स्टार्ट करनी चाहिए, वेट लूज की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे पीसीओडी बिल्कुल कंट्रोल में रह सकती है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, हमें कमेंट करके बताएं, डॉक्टर साहब आपका उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू। थैंक यू।